आदिल हसन असादुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि कांग्रेस का जो ब्रांड ऑफ स्यूडो सेक्युलरिज्म है उसने देश को बर्बाद कर दिया। आपने सुना अश्विनी मिश्रा कह रहे हैं कि बीजेपी जो इलेक्शन जीतती है वो हिंदू मुस्लिम पे जीतती है, और हम जो आजादी के बाद जितने इलेक्शन कांग्रेस पार्टी जीती बैक टू बैक वो डेवलपमेंट पे जीते, पॉजिटिव पॉलिटिक्स करके जीते। ये मैं आपसे एंटी इनकम्बेंसी वाला जो पॉइंट राहुल गांधी ने आज बोला है उस पर पूछ रहा हूं आदिल भाई। देखिए, जो राहुल गांधी जी ने जो सवाल उठाया है वो बेहद देश के सामने रखा है। बोलिए, अभी जो इलेक्शन कमिश्नर से पहले थे वो ओथ लेना, भाई इलेक्शन उनको कराना है, ओथ राहुल गांधी से मांग रहे हैं, वो ओथ लिख के दे कि अब तक इलेक्शन मैंने जो कराया ईमानदारी से इलेक्शन करवाया है। अरे राहुल गांधी तो लीडर ऑपोजिशन है, वो आवाज उठा रहे हैं कि यहां पे त्रुटि है, यहां पे गलती है। जो साहब इलेक्शन करवाए हैं उनसे तो पूछिए, प्रधानमंत्री से पूछिए ना, चीफ जस्टिस का नाम क्यों हटा दिया। पूरी दुनिया ने देखा चंडीगढ़ में अनिल मसीह ने क्या कहा, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि एक मिनट, ये अनिल मसीह वाला एग्जांपल तो बिल्कुल सही है, वो गलत था, वो वोट चोरी थी, उसमें कहां है कोई प्रॉब्लम। एक मिनट, बट आप जो ये तर्क दे रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को वोट देना चाहिए, आप राहुल गांधी कह रहे हैं कि इसी वोट चोरी कर रहा है, तो क्या चोर जाएगा पुलिस के पास कंप्लेन देने, क्या जिसके घर में चोरी हुई है वो कंप्लेन देगा? आप बताइए, पिछले 6 दिन में 7 दिन हो गए, किसी एक बीएलए ने एक भी कंप्लेन नहीं दिया बिहार में। आपके पार्टी के भी नाम के आगे 0 है, ब्लैंक। सुनिए प्रणय साहब, सब कंप्लेन देंगे, परिस्थिति बदल रही है। आप ही जो बैठे हैं ना उस जगह पर, आप ही बोलिएगा कि राहुल गांधी जिंदाबाद। याद रखिएगा, आदिल हसन मेरे कुर्सी पे क्यों नजर लगा रहे हैं आप? कल आप आ जाइए, यहां बैठ जाइए। अगर आपको लगता है ये आसान काम है तो आप ही आके कर लीजिए। सुनिए एक मिनट, आदिल हसन मुझे मत टारगेट कीजिए, आपकी लड़ाई मुझसे नहीं है, आपकी लड़ाई बीजेपी से, इलेक्शन कमीशन से नहीं हो सकती है। यू कांट बी फाइटिंग द इंडियन स्टेट। और मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको प्रॉब्लम है तो जैसे कोई थेफ्ट हो जाता है तो आप कंप्लेन करते हैं, तो कंप्लेन कीजिए, लिखिए कंप्लेन और नीचे दस्तखत कीजिए, क्या प्रॉब्लम है इसमें? भाई इससे बड़ा लीडर ऑपोजिशन, इतना डिग्निफाइड पद है, उसने ओपन इजलास में पूरे प्रेस के सामने, जो प्रधानमंत्री ने 11 साल में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, एक लीडर ऑपोजिशन ने करके दिखा दिया। इलेक्शन कमीशन अफिडेविट दे कि हमने ईमानदारी से चुनाव कराया है। इनसे पहले राजीव कुमार से पूछे, प्रधानमंत्री पूर्णिया आए थे, उन्होंने कहा था कि घुसपैठ घुसे हैं। तो राहुल गांधी ने जिंदगी में अगर दम है तो प्रमेश को इंटरव्यू दे दो। नहीं, वो तो दे दो, दम है तो। स्पोक्स पर्सन नहीं बेचते हो, कहां से इंटरव्यू देंगे? एक इंटरव्यू दिया है आदिल हसन नहीं भाई, एक सीरियस क्वेश्चन है। देखिए, मैंने अभी तौसीफुर रहमान से सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि आप जो बोल रहे हैं उसमें लॉजिक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर इलेक्शन क्लीन और फेयर हो। मुझे आप ये बताइए, वो सिंपल क्वेश्चन हो, जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो सच झूठ का फैसला कर लेंगे। अगर राहुल गांधी पे आपको इतना ही भरोसा है तो बिहार में डिक्लेयर कर दीजिए उनको, वी आर फाइटिंग अंडर राहुल गांधी लीडरशिप। वो आप नहीं करेंगे, आप उनको कभी कम्युनल बोलते हैं, कभी बोलते हैं नॉट सो सेक्युलर। एक मिनट, बट वो पॉलिटिकल रेटरिक है। अगर आप कोई कंप्लेन कर रहे हैं और जो बोलते हैं जय संविधान, संविधान से ऊपर है क्या कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन? ओथ देने में क्या प्रॉब्लम है? सर सुनिए, एसआईआर का किसी ने विरोध नहीं किया, टाइमिंग का विरोध किया। प्रधानमंत्री अपने डिग्री दिखाने के लिए सॉलिसिटर जनरल को लगा देते, आज तक डिग्री देश ने नहीं देखा। ये आप भी जानते हैं, 11 साल में ऐसा प्रधानमंत्री जिसने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ओपन नहीं किया। राहुल गांधी का एक पद है, उन्होंने सब पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से एक बात रखी, इलेक्शन कमीशन को देश के सामने आए और बोले कि हमने ईमानदारी से इलेक्शन कराया है। पब्लिक के दिल में क्यों ऐसा हुआ है कि पब्लिक शक कर रही है इलेक्शन कमीशन पे? अरे मैं आपके साथ हूं, मैं समर्थन करता हूं कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करवा रही है, इलेक्शन कमीशन को सजा देनी चाहिए, लेकिन आप एफआईआर में तो मदद कीजिए, ओथ तो साइन कीजिए, उसमें क्यों भाग रहे हैं? आरजेडी स्पोक्सपर्सन से पूछते हैं। बादशाह आलम जी, आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी राहुल गांधी हमारे नेता है, वो जाके अपोज करेंगे एसआईआर को। उन्होंने जाके वही बोल दिया जो इलेक्शन कमीशन कह रही है कि देखिए मल्टीपल एड्रेस हैं, कहीं फोटो गलत है, कहीं डेड वोटर्स हैं, एक एपिक कार्ड का नंबर, सेम नाम। देखिए प्रिनेश जी, इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? इलेक्शन कमीशन का काम है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए, यही है ना इलेक्शन कमीशन का काम।
किसी को उनके कार पर शक नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या ये इलेक्शन कमीशन अपना संवैधानिक संस्था होने के नाते ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन करा रहा है क्या? जितनी तरह की धांधियां आ रही हैं, आप राहुल गांधी के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं कि वो कोर्ट चले जाएं। तो नहीं, मैं क्वेश्चन राहुल गांधी पे नहीं कर रहा हूं। मैं एक संवैधानिक प्रक्रिया की बात कर रहा हूं, क्योंकि आप लोग हर बात पे जय संविधान कहते हैं। तो अगर कोई चार्ज है तो उसमें साइन करके बोलना चाहिए कि देखिए हम डटे हुए हैं इस पे। मेरी बात सुन लीजिए, आपने मुझे बहुत बाद में टाइम दिया है। हम लोग संविधान को मानने वाले हैं और संविधान को हम ही मानते हैं। जो लोग संविधान को नहीं मानते हैं, एक तो ये अपना क्या कर रहे हैं कि चोरी और सीनाजोरी वाली बात है। ये इलेक्शन कमीशन अगर वोट की चोरी कर रहा है तो इसका भाई जांच होना चाहिए ना। तो जांच करवाइए, साइन करेंगे तब तो जांच होगी। टीवी पे आके बोलने से जांच नहीं होती है बादशाह आलम जी। जांच करेगा कौन? आप जांच करवाएंगे नहीं। और किससे करवा दे? ट्रंप से करवा दे जांच। आप लोग कोर्ट में तो मानते नहीं है। किससे जांच चाहते हैं आप बता दीजिए। आरजेडी किससे जांच करवाना चाहती है? तेजस्वी यादव जो आपके नेता है, इलेक्शन कमीशन ने बोला उनके 2 वोटर आईडी कार्ड्स हैं, उस पर कोई जवाब नहीं है। अब राहुल गांधी का आप लोग समर्थन कर रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि हम जांच के लिए साइन नहीं करेंगे। करण, ये हो क्या रहा है? नहीं, देखिए जरा प्रणेश, कौन बोल रहे हैं संविधान की दुहाई जो पार्टी दे रही है? जरा सोचिए आप, उनके सुप्रीमो कन्विक्टेड हैं। पोलिंग बूथ लूटना इनका एक तरह से नॉर्मल रूटीन होता था। अभी अभी इनके नेता ने, तेजस्वी यादव ने, जो कि भी बेल पे हैं बाहर, उन्होंने कहा शहाबुद्दीन अमर रहे। कन्विक्टेड पर्सन शहाबुद्दीन जो मर्डर वगैरह करके बैठा है, उसको अमर रहे, और यहां पे ये बता रहे संविधान की बात। खैर, उसको छोड़ देते हैं हम। देखिए प्रणेश, आपको पता है जब राहुल गांधी फुटबॉल खेलने आते हैं तो पूरी टीम चेयर करती है, पर वो टीम उनकी नहीं होती है, वो टीम दूसरी होती है, क्योंकि उन्हें पता है ये सेल्फ गोल के मास्टर हैं। 10-0 स्कोर थोड़ी देर में हो जाएगा, ये इतने सेल्फ गोल करेंगे। राहुल गांधी ने आज जो केस बनाया है एसआईआर का, वो केस तो बीजेपी भी बनाने में स्ट्रगल कर रही थी। आज इन्होंने जिस शानदार ढंग से बताया कि फेक वोटर्स कैसे हो सकते हैं, डुप्लीकेशन कैसे हो सकता है, उस सबसे बचने का तरीका एसआईआर बताया। और यहां जो हमारे आदिल जी बैठे हैं, ये लगता है इनकी एक लाइन कट गई है ओवैसी से, बिकॉज ओवैसी ने 1 साल पहले कहा कि राहुल गांधी एक जोकर है, राहुल गांधी तो एक जिन के समान लगता है मुझे। और ये राहुल गांधी के कसीदे पड़े हुए हैं कि राहुल गांधी जब ऐसे कर देगा तो ऐसे हो जाएगा। प्रणेश, ऑल सेड एंड डन, ये एक ग्रामर ऑफ अनार्की है। जैसे नक्सलाइट्स चूज करते हैं ना, बुलेट्स ओवर बैलेट्स, ये अब है थ्रेट्स ओवर बैलेट। Why are you saying that, Karan? Because you try to figure this out, प्रणेश। एक पर्सन 12 जून को लेटर लिखा जाता है ईसीआई की तरफ से, he doesn't even bother replying, he doesn't give anything on paper, nothing on affidavit, and then he threatens them कि तुम लोग को मैं देख लूंगा, I will see you even after retirement, I will hunt you down. Open threats issued by Rahul Gandhi on a decorated institution, doesn't give anything in writing. What is this? यानी आप पूरी तरह बैलेट को बाहर करना चाहते हो। It's threats over ballots for Rahul Gandhi. When he said I will fight the Indian state, he meant it. This is the fight against the Indian state जो हम देख रहे हैं।